ओके, आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे 1.6 एक्सरसाइज के। जी, स्क्रीन शेयर सबके साथ मैंने की है। वर्ड्स प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2। बुक्स ओपन है सबकी? Here is the question. Okay, Hadia. Is Hadia is there? Yes, sir. Hadia, read the question. Sir, एक Yes, I know कि हादिया ने बुक ओपन अभी तक नहीं की है। sir. The length of a rectangle or the length of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimension of the rectangle. ओके, तो हमने क्या फाइंड करना है? What we need to find? Dimension of the rectangle. डायमेंशंस। ठीक है, अब Dimension of the डायमेंशंस का क्या rectangle. मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? एनीवन नोज? ओके, I will explain it for you. The length of a rectangle. सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पर फिगर दी हुई है वो रेक्टेंगल है। कौन सी फिगर है? इट इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसी होती है? मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट, इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं तो वो रेक्टेंगल कहलाती है। ये एक रेक्टेंगल देखें आप, मैंने ड्रॉ कर दी है। तो अब ये क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो रेक्टेंगल की विड्थ से 4 टाइम ज्यादा है। ठीक, द पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? किसी भी फिगर का पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? वॉल्स। उसकी टोटल टोटल वॉल्स की लेंथ, यानी टोटल साइड्स की लेंथ। ये टोटल इसकी 4 साइड्स हैं तो इस चारों साइड्स की जो लेंथ है वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस। अब ये वर्ड यूज हुआ है डायमेंशंस। अब डायमेंशंस का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और वेट। डायमेंशन का क्या मतलब है यहाँ पे? Who will tell me the meaning of dimension? डायमेंशन का क्या मीनिंग है? Length and width. लेंथ और विड्थ। यस, इसका लेंथ और मतलब विड्थ। इसका मतलब क्या हुआ? क्या फाइंड करना है हमने? लेंथ एंड विड्थ। लेंथ एंड विड्थ, ये दो चीजें फाइंड करनी है। क्लियर है अब ये क्वेश्चन? तो इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखते हैं। तो let the length of the rectangle is x। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है, एंड विड्थ, और जो उसकी विड्थ है वो y सेंटीमीटर है। अगर हम इस फिगर के बारे में बताएं तो इसकी लेंथ क्या है? ये इसकी लेंथ है ना,
इसकी लेंथ हम सपोज करते हैं ये x है और ये इसकी विड्थ है, ये विड्थ इसकी y है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया है, लेट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब कंडीशन कहाँ गिवन है, कंडीशन ये गिवन है, मैं अंडरलाइन करता हूं कंडीशन को, कि कंडीशन कहाँ पे गिवन है। दिस इज द कंडीशन, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। जो लेंथ है, अब लेंथ कितनी हमने सपोज की है, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ हमने कितनी सपोज की है, x x। तो x किसके इक्वल होगा फिर, 4x. 4y विड्थ क्या है, सर 4y के इक्वल 4y के इक्वल होगा। विड्थ कितनी हमने सपोज की है, Y. y y। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ यानी x ये किसके इक्वल हो जाता है, 4y के। ठीक, ये इस कंडीशन से आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। अब 4y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं ना, साइड चेंज करते हैं, तो यहाँ प्लस है तो लेफ्ट साइड पे ये माइनस हो जाएगा, x minus 4y। So here we get x minus 4y, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, ये पेरीमीटर वाली। पेरीमीटर इज, कितना पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का, 150 centimeter. 50 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब पेरीमीटर होता क्या है, व्हाट इज पेरीमीटर, ये वाली साइड x है तो इसके अपोजिट भी क्या होगी, x x, और ये y है तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, y। अब कितने x हैं यहाँ पे, 2. तो कितने y हैं, 2. तो हमने पेरीमीटर में क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 ब्रैकेट x प्लस y। इसका मतलब हुआ x भी 2 है और y भी 2 है। अब जी, प्लस इसलिए होता है कि पेरीमीटर सम को कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड्स को प्लस करना, ऐड करना। बेटा आज बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका, Yes. ओके। अब क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में, ये जो 2 है ना इसको इधर डिवाइड करते हैं, 150 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, हम अगला स्टेप ये कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखें हम क्या करते हैं, यही हम यहाँ पे करेंगे स्टेप। ये हमने अब 2 को डिवाइड कर दिया, तो क्या आया यहाँ पे, 150 को जब हमने इधर डिवाइड किया, सो व्हाट वी गेट, 75. जी 2 से इधर भी डिवाइड किया है, 2 से इधर भी डिवाइड कर दिया है, तो 2 से कटिंग कर दें तो 75 आ जाएगा ये। सो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास। एक्सक्यूज मी सर, जी सर मुझे ये समझ नहीं आई कि मतलब वो क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ था द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, तो लेंथ की वो मतलब लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 4x होनी चाहिए ना। नहीं, लेंथ जो है वो विड्थ का 4 टाइम्स है, थोड़ा समझें। आप इस वक्त रूम में हैं अपने,
अगर आपके रूम की जो लेंथ है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करके ना एग्जांपल आपको देता हूँ। अब जो ये कहना चाह रहा है ना मिस, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये इस तरह एक रेक्टेंगल है, ठीक है, अब अगर ये लेंथ जो है ना, ये है, सॉरी विड्थ, ये 5 मीटर है विड्थ, ठीक है, विड्थ 5 मीटर है। तो अब लेंथ कितना है? लेंथ है इस 5 मीटर का 4 टाइम्स, ठीक है, यानी ये लेंथ है, ये 4 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 मीटर से ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये लेंथ है ना, तो लेंथ हमने यहाँ पे x का है ना, x, ये x है, तो x इज इक्वल टू 4, और ये 5 क्या चीज है? y है ना, विड्थ है ये। तो हमने इक्वेशन पे क्या बनाई है? x इज इक्वल टू 4 और 5 है, और y क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4y आ जाएगा ना। तो ये वही सेम इक्वेशन है जो ये बनी हुई है, x इज इक्वल टू 4y। अब क्लियर है आपको? Yes. ओके सर। Yes, sir. ओके, इसको इरेज कर दूं मैं अब। जी, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब जो इक्वेशन हमारे पास दो आई हैं उनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। किस फॉर्म में लिखना है हमने? मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या, कितने मैट्रिक्स बनाते हैं? जी सर। 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अब हम 3 मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे। पहले मैट्रिक्स में क्वेश्चन बन गई ना, बाकी आगे वही मैट्रिक चलेगा जो आपने कल और परसों सिखाया था। जी, बाकी आगे वही है, ठीक। सिंपल फर्क ये है कि यहाँ पे वर्ड्स हमें दिए हुए ना, कि हमने वर्ड्स सेंटेंस की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो वो हमने उसके मुताबिक ही सॉल्व करना है फिर। क्लियर है बात? यस। जी, अब इसको हमने देखें बना देना है यहाँ पे। अब ये हम बना रहे हैं, ये हमने इधर फॉर्म कर दिया 1 -4 और 1 1 और xy और 0 75। अब हमने m नाम क्या दे दिया इसको? m नाम दे दिया कि ये क्या है? m है, जो फर्स्ट इक्वेशन है कोफिशिएंट्स वाली। ये बेशक हम काट देंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम m हमने लिखा 1 -4 और 1 1, और डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ m का डिटर्मिनेंट हम हमने फाइंड करना है। तो ये m डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया। वर्ड्स में भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट m। किस तरह करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वही स्टेप्स हैं। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1, कर। और फिर कौन सा साइन आता है? विच साइन? Minus. माइनस। मैं रोज, और माइनस। फिर दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई -4। माइनस माइनस क्या होगा? व्हाट इज माइनस माइनस? Plus हो Plus. जाएगा. यस, माइनस माइनस इज प्लस। प्लस। प्लस में चेंज कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये साइन देखें प्लस में चेंज हो गया है। एंड 1 + 4 इज 5। ये हमारे पास अब 5. डिटरमिनेंट 5 आ गया है। तो इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सॉल्यूशन इज पॉसिबल। पॉसिबल। ओके, कब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता? जब 0 आ जाए. After you are. जब क्या चीज 0 आ जाए? जब क्या जब चीज 0 0 आगे तक नहीं होती?
क्या चीज 0 के इक्वल आ जाए तो पॉसिबल नहीं है? डिटर्मिनेंट। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हमने एक्स वाई लिखा और यहाँ फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला हमने किया था? x इज इक्वल टू, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, x इज इक्वल टू m इनवर्स b। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ यूज किया है इस वाली लाइन में। ये x की वैल्यू क्या है? एक्स वाई, x वैल्यू m इनवर्स और b की वैल्यू जो ये है राइट साइड वाला मैट्रिक्स 0.75। अब m इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? 1 by determinant or multiply by adjoint. m inverse is equals to 1 by m determinant multiply adjoint adjoint of m। तो ये फार्मूला अब हमने कहाँ लिख दिया? ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने यही फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला इधर लिख दिया है। ये m डिटर्मिनेंट है, ठीक है, एडजॉइंट m मल्टीप्लाई 5। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है 1/5 और मैट्रिक्स 1। एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं? एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका सबको पता है? हाउ वी फाइंड द एडजॉइंट? सर जी बताएं, m का एडजॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे? एडजॉइंट m किसके इक्वल होगा? शाबाश। ये साथ साथ में देखें, जो मिसिंग है इसमें वो साथ साथ कर भी रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो 1 और 1 है, 1 और 1 इनकी जगह उसको ना मतलब इन्वर्स कर ठीक है, 1 और 1 इधर आ जाएगा, 1 और फिर 4। फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू इन्वर्स कर देंगे और बाकी जो सेकंड थर्ड वैल्यू होगी उसकी साइन चेंज कर देंगे। अब 4 का साइन Sign change -4 कर था तो ये देंगे। 4 हो गया और 1 किस में चेंज हो जाएगा? -1। तो ये एडजॉइंट भी इस तरह आ जाएगा हमारे पास। -1 आ जी, तो ये देखें इस स्टेप में यही लिखा है हमने, इस वाले स्टेप में 1/5 1 4 -1 1 और 0.75। अब क्या करना है हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, सॉरी, अब मैट्रिक्स को 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस मल्टीप्लाई 75, फिर -1 मल्टीप्लाई 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 75। यहाँ तक क्लियर है सबका? Yes. जी, अब ये देखें वही स्टेप है जो ऑलरेडी हमने किए हुए। जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट किस तरह सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या फॉर्म आ जाती है? जी, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 300 और 75 नीचे आ जाती है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर दिया और 75 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे।
जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 60 एंड 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। अब x क्या है? 60 लेंथ कितनी है फिर? 60 जी, लेंथ यहाँ पे हमारे पास 60 सेंटीमीटर। और वेट 15। ये हमने किस मेथड से सॉल्व किया है? Inversion method. इन्वर्जन मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है? Cramer's Cram- rule. Cramer's rule. क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो ऑलरेडी हमने दो इक्वेशंस बनाई हुई हैं। x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये 0 हमने, ठीक है, एक इक्वेशन ये हमारे पास है। इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 75। अब इन दोनों को हमने फॉर्म में लिख देना है, मैट्रिक्स की फॉर्म। देखें ये मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई है। मैट्रिक्स की फॉर्म लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसमें से एक मैट्रिक्स को ए का नाम दे दें, ये ए 1 4 1 1। अब ए का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी जिस तरह हमने फाइंड किया, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, तो ये 5 ऑलरेडी हमने ये फाइंड किया हुआ था फर्स्ट पार्ट में भी। अब हमने क्या फाइंड करना है? क्या एडजॉइंट फाइंड करते हैं इसमें? सर इसमें एडजॉइंट फाइंड नहीं करते, उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और y। कुछ स्टूडेंट्स ना वेट, एक दूसरे को मौका दें बोलने। जी फातिमा बताएं आप। सर हम इसमें एडजॉइंट फाइंड नहीं करते, हम डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद हम ax और ay की वैल्यू निकालते हैं। ax और ay की वैल्यू हम इससे निकालते हैं कि हम ax में हम फर्स्ट कॉलम को b मैट्रिक्स चेंज करते हैं और सेकंड कॉलम एज इट इज है, तो ay में हम सेकंड कॉलम को चेंज करते हैं b मैट्रिक्स, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहता है। ओके, सही। देखें ये हमने ax लिखा है 0 -4 75 और 1, ठीक। अब हमने क्या किस तरह ये लिखा है? हमने जो ये मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ था ना, इसको हमने फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिया। ये इसका फर्स्ट कॉलम था, इसको बी मैट्रिक्स से 0 75 से ये चेंज कर दिया और सेकंड कॉलम एज इट इज रखा है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ax डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 1 से, 0 1 ये हमने किया माइनस, फिर -4 मल्टीप्लाई 75, तो ये 300 आ जाएगा ax की वैल्यू। इसी तरह ay फाइंड करेंगे, ay में हम y सेकंड जो कॉलम है उसको चेंज करते हैं b मैट्रिक्स से, तो 1 1 ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 1 1 में हम अब कोई चेंज नहीं करेंगे। ये जो ए मैट्रिक्स है इसका 1 1 फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये श्योर है, ये एज इट इज लिख देंगे, ये 1 1 एज इट इज लिख दिया। और सेकंड जो है ये कॉलम -4 जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको क्या करेंगे? बी मैट्रिक्स से चेंज कर देंगे राइट साइड।
अब हमने ए वाई फाइंड करना है, तो ए वाई किस तरह फाइंड करते हैं? ये हमने चेंज कर दिया 0.75 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को हमने 75 से मल्टीप्लाई किया है, 1 इंटू 75, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया है, 0 इंटू 1। तो सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ए वाई डिटर्मिनेंट का 75 आ जाता है। अब x का फार्मूला क्या होता है x फाइंड करने का? ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू 300 है जो हमने ये फाइंड की है, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, 5 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू देखें ये भी 60 आ गई है। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करेंगे a y ओवर a। तो दोनों के आंसर जो फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था वो आंसर, और जो ये सेकंड हमने किया है, दोनों के आंसर सेम है। लेंथ 60 सेंटीमीटर होगी और विड्थ 15 सेंटीमीटर होगी। इस तरह ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स को समझ आया ये? रेज हैंड करते जाएंगे। अब्दुल मोइज, अब्दुल्ला बर्नी, अमान समीर, आमना इरफान, ईमान सईद, नुमान अली, कुरतुलैन। बेटा इन स्टूडेंट्स को, नुमान आपने भी हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब है यू हैवंट अंडरस्टैंड इट। ओके, फिर आज का आपका काम क्या है? व्हाट इज योर टुडे होम टास्क? आपने सर जी प्रॉब्लम्स जी करनी है सारी। क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करना है सबने। क्वेश्चन नंबर 2 करना सर है और 3 को ट्राई करना है, सॉल्व करना है, दोनों मेथड्स। कल ठीक है सर। जब नेक्स्ट पीरियड होगा उसमें मुझे बताएंगे कि आपका ये सॉल्व हुआ है या नहीं।